दोस्तों, कल शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की मोस्ट अवेटेड मूवी ओ रोमियो का ट्रेलर आया। 3 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर है। तो आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा कि आखिर ट्रेलर मुझे कैसा लगा और मैं इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचता हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछूंगा, क्या किसी ने आवारगी पिक्चर देखी है? 1990 में आया था ये, 1990 में। महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और हेमा मालिनी ने इसको प्रोड्यूस किया था। अनु मलिक की म्यूजिक थी और 2 घंटा 30 सेकंड के आसपास की मूवी थी। इसमें अनिल कपूर थे, गोविंदा थे, अनुपम खेर और मीनाक्षी शेषाद्री। मैं इसलिए जिक्र किया कि आप इस फिल्म को देखें और जो इस ट्रेलर जो आया है ना, उससे उसको देखें। आपको लगेगा, जो ट्रेलर को देखने के बाद पहली बार आपको पता चलेगा कि स्टोरी वैसे ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो तो बाद में पिक्चर आने के बाद पता चलेगा। अब अनुपम खेर से हम नाना पाटेकर को ले सकते हैं, मीनाक्षी सिराय टेम्परेरी डेमरी और विक्रांत मैसी से हम गोविंदा को, और अनिल कपूर से ऑब्वियसली वो रोमियो शाहिद कपूर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं इस फिल्म में बताया कि अनिल कपूर का ओ रोमियो मतलब शाहिद कपूर का। इस फिल्म में एक डायलॉग है, आपको फ्रेम टू फ्रेम समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अनिल कपूर की कहानी जान लीजिए, कि जो लोग नहीं देखे उनके लिए। अनिल कपूर एक मतलब डॉन होते हैं और वो मतलब रेड लाइट एरिया में भी जाते हैं, ऐसे जगहों पे जाते हैं वो। और वहाँ पे जाते-जाते उनको एक मीनाक्षी सिसाद्री मिलती हैं, जिसको स्टार बनाने के लिए वो मतलब वो बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन वो जीवन में उसका शरीर तो पा सकते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं पा पाते। वो बन डायलॉग भी है, क्योंकि वो जब वो काफ़ी वो उनकी इज़्ज़त करती है, लेकिन जैसे वो गोविंदा एक एक्टर होते हैं, उसमें वो फ़िल्म फाइनेंस कराते हैं, उसमें वो फ़िल्म की हीरोइन बनाते हैं। उसके बाद जो है, वो बंदी जो है गोविंदा के साथ मीनाक्षी सिसोदिया का अफ़ेयर हो जाता है और ये अनिल कपूर को बर्दाश्त नहीं होता। वो उसके साथ वो मारते भी हैं, पीटते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक डायलॉग होता है कि तुम मेरे दिल को कभी भी जीत नहीं पाओगे, मेरे शरीर को जीत सकते हो। और यही बात अनुपम खेर शुरू में कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था कि उसका एक मतलब लड़की के चक्कर में, प्यार के चक्कर में उसके कितने जहाज होते हैं, बहुत पैसे वाला आदमी होता है और वो सारा जहाज उसमें बिक जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। अंत में वो बताते हैं कि वो बंदा, पता है, जब ये टूट के जाते हैं अनिल कपूर उनके पास कि भाई प्यार भी नहीं पा पाया और वो गोविंदा के साथ जा रही है। तो अनुपम खेर का एक डायलॉग होता है कि वो व्यक्ति का जो कहानी सुनाया था ना, कि एक प्यार पाने के चक्कर में ज़बरदस्ती की, जब पूरा उसने अपने पूरा एम्पायर तबाह कर दिया, वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही था। तो इस फ़िल्म की कहानी और डायलॉग ऐसे ही शूट करता है। आपने देखा होगा कि जो शाहिद कपूर एकदम एंग्री यंग मैन की तरह बाद में आते रोमियो बन के पहले होता है, ये कैसे होते हैं, जिसमें वो बोलता है कि उसमें डायलॉग भी होता है एक बंदा कि तुम बाज हो सकता है, बाज से रोमियो कैसे बन गया, मतलब आगे आप जोड़ लेना। तो मतलब ये भी रेड लाइट एरिया में जाते होंगे। उसके अलावा ये होता है कि उनको तृप्ति डमरी से प्यार हो जाता होगा। उसमें वो डायलॉग सेम डायलॉग होता है और वैसे ही नाना पाटेकर उनके साथ वो बताते हैं। और वहीं पे एक विक्रांत मैसी का एक छोटा-सा सीन भी है, वो दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि अब ये फ़िल्म है। फ़िल्म की मैंने आपको कहानी ओवरऑल आवारगी बता दी है कि आवारगी ही मुझे लगी देखने के बाद कुछ। अब उसको होता है ना, पुरानी शराब और नए बोतल में, वो वाली बात। नए तरीके से अब लोग, जो इसमें कंट्रोवर्सी भी हो गया था, हुसैन उस्तरा की जो डॉटर है, सनोवर शेख ने इस पे क्लेम किया है कि भाई बिना परमिशन के उसके डैडी के ऊपर पिक्चर बनाए। पिक्चर आएगी तब पता चलेगा ये क्या कहानी है। लेकिन अभी तक की कहानी ऐसे ही है कि फ़िल्म की कहानी मुझे फर्स्ट एंड में देखने में ऐसा ही लगा। अब आते हैं एक्टिंग के रूप में। तृप्ति डेमरी से एक्टिंग का क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तृप्ति डेमरी आप जानते हैं कि उनकी कैलिबर, एक्टिंग की कैलिबर के बारे में कोई बताने वाली बात नहीं। नाना पाटेकर का दो जो भी शॉट है अच्छा है। और शाहिद कपूर के बारे में मैं एक ही बोल सकता हूँ कि उनका पुराना वही चिल्लाना, एनर्जी ज़्यादा दिखाना। आपने 2-3 सीन देखा होगा देवा में, वही शाहिद में देखा होगा।
वही पिक्चर आई थी ना, उड़ता पंजाब, वही से ही चिल्लाना कि मतलब बहुत एग्रेसिव हूँ, पागल हो गया हूँ, या वो तरह का एक्टिंग, और या ऐसे करके एक्टिंग को चिल्लाना, मतलब वो समझते हैं कि बस इसी को एक्टिंग कहते हैं। और शायद विशाल भारद्वाज भी ऐसे ही समझ, अब उनको इरफान खान की तरह एक्टर तो मिलेगा नहीं, या पंकज कपूर की तरह। और एजेंडा तो चलाते हैं विशाल भारद्वाज, आपको पता ही है, उनको अपना एजेंडा, पिक्चर आएगी तो पता चलेगा कि उसमें कौन सा एजेंडा छुपा हुआ है। पिक्चर मैं अभी भी बोल रहा हूँ चलेगी नहीं, आप जितना भी आप एजेंडा चला लो, बुकिंग भी ऐसे ही होगा देवा की तरह, लेकिन शाहिद कपूर का वो स्टारडम नहीं है। और आज जो एजेंडा चलाते हैं विशाल भारद्वाज, उस एजेंडा से पिक्चर तो लोग देखने वाले जाएंगे। चाहे वो IMDb के रेट्स में आप देखने जाएंगे तो जितना भी उनको परसेंटेज मिला है वो बुक माई शो में पता चलेगा और टिकट खरीदने में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिक्चर जो है पहली नज़र में मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा। मुझे लगा कि आवारगी का ट्रेलर देख रहा हूँ नए एक्टर के साथ और नए फ्रेम के साथ। 20 साल, 25 साल, 90, कितना हो गया, 35 साल के बाद जब ये पिक्चर आई थी, मैं प्रयागराज में पढ़ता था, तभी उसका नाम था इलाहाबाद। काफ़ी अच्छी पिक्चर लगी। अनिल कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं अभी भी बोलता हूँ कि एक बेहतरीन एक्टर हैं। और आज भी आपको गाना याद होगा वो चमकते चांद वाला, जो गुलाम अली का गाना था, मतलब अल्टीमेट गाना है। और अनिल कपूर की एक्टिंग तो मैं तो कह रहा हूँ, आज़ाद नाम है, देखिए अभी भी याद है मुझे उस फिल्म में उनका नाम आज़ाद, बाद में गोविंदा अपने लड़के का नाम उसमें आज़ाद रखते हैं, तो मतलब पिक्चर एक अलग लेवल पे है। अनिल कपूर तो कभी शाहिद कपूर अपने जीवन में नहीं हो सकते। एजेंडा फैला के आप एक मीडिया को मैनेज करके, क्योंकि आज तो क्या ना एक्टर बना दिया जाता है, होते नहीं है। मीडिया में चारों तरफ लिख के और बना पैदा कर दिया जाता है कि बहुत अच्छा एक्टर है, फाड़ू एक्टर है। मीडिया में माने, जैसे कि आपने देखा कार्तिक आर्यन को, कि बहुत ज़बरदस्त एक जो उनका चला था ना, कि बोलते थे, क्या बोलते उसको यार, मोनोलॉग। तो बस मोनोलॉग के वजह से वो चले, और बाकी वो गैंग के मेंबर थे, जो करण जौहर के गैंग है उसमें आप पूरा तरह फिट थे। और ये भी दिखाते थे कि मैं बाहरी हूँ, लेकिन करण जौहर के पिक्चरों में काम भी कर रहे हैं, और उनकी पिक्चर रिलीज भी हो रही है, अब फ्लॉप भी हो रही है। तो समय का बड़ा चक्र है। और आजकल दर्शक जो है मीडिया रिपोर्ट्स के लिखने से पिक्चर देखने नहीं जाते। अब कोई बोलेगा कि एजेंडा तो अपने, आप एजेंडा तो आप अमित शाह देखने गए, पृथ्वीराज चौहान, नहीं चली दर्शकों। मोदी जी के नाम पे पिक्चर बनी, नहीं चली। जो एजेंडा बोलते हैं ना कि उरी ने एजेंडा प्रोपगंडा की वजह से चली, मेकिंग अच्छी थी, धुरंधर की मेकिंग अच्छी है। नहीं तो कहते उन्हीं का, जो केरला, जो कश्मीर फाइल्स वाला, उन्हीं की पिक्चर जबरदस्त चली। लेकिन वही पिक्चर जो दर्शकों ने पसंद नहीं किया, उसी भी बेवकूफ़ थी। सारी पिक्चरें लगातार उसके बाद नहीं चली। जो वैक्सीन वॉर आया, द बंगाल फाइल्स आया, नहीं कोई नहीं चली। तो लोगों को आप सेट नहीं कर सकते। लोग आप जानते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। और ज़बरदस्ती का आप कोई एजेंडा नैरेटिव सेट करके फ़िल्म उसको हिट नहीं करा सकते। क्योंकि आप पैसा खर्चा करके थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, और आपको एक्टिंग भी देखनी होगी। आपको लगेगा चिल्लम चोट केवल देखने के लिए। आज देखते हैं ना न्यूज़ चैनल पर लोग चिल्लम चोट करते हैं, लोग चैनल बदलते हैं। एक टाइम था लोग, मैं भी काफ़ी डिबेट्स वगैरह देखता था, लेकिन आज बंद कर दो। वो डिबेट करोगे केवल चिल्लम चोट और एक दूसरे पर अपशब्द फेंकना शब्दों का, और कुछ नहीं है। कोई के पास ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबको आके बोलना है। कितना किताब पढ़ानी है, सब लोग किताब बोलते हैं पढ़ा है, वो तो नोट्स मिल जाता है 2-4 सब्जेक्ट पे, और पार्टी वाले पढ़ते रहते हैं, जो लड़के लोग को रखा होगा वो पढ़ के दे देते हैं, वो उससे आपसे वो 2-4 चीज़ जानते हैं, उसी पर डिबेट कर लेते हैं। तो ये सब अलग विषय है, लेकिन पिक्चर मिला-जुला के देखा जाए कि मेरे को पहली नज़र में प्रभावित नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। बने रहिए मेरे, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।